हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स क्लास स्टडी में आप सभी का स्वागत है और मैं दीपक, सभी को नमस्कार। देखिए, अभी आज हम एक नई अपडेट के साथ हैं। ट्राइबल डिपार्टमेंट की अपडेट है। आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश में जो शिक्षक भर्ती चल रही है उसमें सेकेंड राउंड की प्रक्रिया होनी है और इसमें कहीं ना कहीं बहुत से लोग अभी भी प्रतीक्षा सूची के बाद बैठे हुए हैं। आज के साथ की सेकेंड राउंड की प्रक्रिया होगी और उस प्रक्रिया के दौरान उनका चयन हो जाएगा। तो देखिए, अभी एमपी ट्राइबल डिपार्टमेंट ने अपनी सेकेंड राउंड की प्रक्रिया के लिए एक शेड्यूल जारी कर दिया है। वो शेड्यूल क्या है, उस शेड्यूल में क्या क्या डेट हैं, वो सभी आप कहाँ पर जा कर के देख सकते हैं। उस परिपत्र को, उस आदेश को कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए, मैं आपको बता देता हूँ कि एमपी ट्राइबल की साइट में जा कर के आप परिपत्र में आप देखेंगे उच्च माध्यमिक और माध्यमिक शिक्षकों की द्वितीय काउंसलिंग से संबंधित आदेश। तो वो आप देख सकते हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें पूरा शेड्यूल, पूरा टाइम टेबल, डॉक्यूमेंट अपलोड, प्रोफाइल पंजीयन, ठीक है ना, चॉइस फिलिंग, तीनों प्रकार की अपडेट आपकी उसमें उपलब्ध हैं, आप देख सकते हैं। और ये प्रक्रिया आप टीआरसी में भी देख पाएंगे। टीआरसी में कब से देख पाएंगे? देखिए, उनने जो डेट दी हुई है सूची का प्रकाशन, इनमें दो प्रकार की सूची निकलना है, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। एक तो अंतिम चयन सूची निकलेगी और दूसरी है प्रतीक्षा सूची। अब ये क्या है तो मैं बता देता हूँ। देखिए, जैसे आपको भी पता है कि जिन लोगों का सिलेक्शन हो गया है उसके बाद जो पोस्टें बची हुई हैं, उस पोस्टों पे जब भर्ती होगी तो उसमें भी एक मेरिट बनानी पड़ेगी चयनित वाली, और उसकी कुछ प्रतीक्षा सूची भी बनानी पड़ेगी। मान लीजिए किसी सब्जेक्ट के 100 पद खाली रह गए हैं तो 100 तो चयनित वाले सिलेक्ट किए जाएंगे, जो पहले लोग हो चुके हैं, उसके बाद नए नाम आएंगे, उन 100 को सिलेक्ट करेंगे और अगले 100 प्रतीक्षा सूची में रखने के लिए कि यदि कोई वेरिफिकेशन में बाहर होता है या पहले से कोई कहीं ज्वाइन कर चुका है, विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां होती हैं, तो फिर हम प्रतीक्षा सूची से चयनित अभ्यर्थी को उठा लेंगे। तो ये प्रक्रिया इस शेड्यूल के तहत एक प्रतीक्षा सूची भी होगी और एक चयनित सूची भी होगी, जो आप पहले भी देखते आए हैं MPTRC की साइड में। उसी प्रकार से पूरा शेड्यूल जारी होगा। और आपको पता होना चाहिए कि 26 तारीख को UMS का और 27 तारीख को माध्यमिक शिक्षक की सूची अपलोड कर दी जाएगी। किसमें? TRC पोर्टल में। फिर आप उसको देख सकते हैं और यदि आपका नाम उस सूची में सम्मिलित है तो आप वेरिफिकेशन के लिए तैयार हो जाइए। उसके बीच में कुछ चरण होते हैं, जैसे प्रोफाइल पंजीयन होता है, डॉक्यूमेंट अपलोड का होता है, और उसके बाद आप चॉइस फिलिंग वगैरह करते हैं स्कूलों की। ये सब पूरी प्रक्रियाएँ होती हैं और लास्ट में आपके वेरिफिकेशन का शेड्यूल है। वेरिफिकेशन के लिए भी 1 सितंबर से लेकर के 18 सितंबर की डेट घोषित कर दी गई है। और आपको पता ही है कि मैसेज भी आते हैं TRC से। TRC की साइड में लिस्ट भी डल जाती है वेरिफिकेशन शेड्यूल की, तो उसकी चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है। अब इसके बाद आपका मेन काम ये है कि डॉक्यूमेंट आप कंप्लीट रखिए, 2-3 सेट बना करके, जो पहले भी लग चुके हैं, आपको पता ही है। तो उसी प्रकार से आप अपनी पूरी जानकारियों को कलेक्ट करके पूरे डॉक्यूमेंट को सिस्टम से जमा करके रखिए, जो जैसे पहले करवा चुके हैं, ठीक है ना। यही अपडेट थी आप सभी के लिए। और जो अभी एक न्यू अपडेट ये दिख रही है कि 3000 पोस्ट कहीं ना कहीं वैकेंट बताई जा रही हैं माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक की। मतलब 3000 पोस्ट दोनों की मिला के हैं। उसमें से कितनी माध्यमिक की हैं, कितनी उच्च माध्यमिक की है, ये कहना तो खैर पता ही नहीं है, तो कैसे कह सकते हैं। परंतु ये एक अनुमान लगा सकते हैं कि जो इर्द गिर्द हैं, मतलब सिलेक्शन के और प्रतीक्षा सूची के बाद उनका कुछ दूरी पर ही, कुछ ही रैंक से दूर उनका नाम है। मतलब 150, 200, वो डिपेंड करता है कि पोस्ट कितनी बची हैं उस सब्जेक्ट की भरने के लिए। तो आप मान लीजिए 150, 200 इतने के अंतर्गत यदि हैं तो आप बिल्कुल सिलेक्शन लिस्ट में नाम देखेंगे अपना, और फिर इस प्रक्रिया के दौरान आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो जैसे ही नई अपडेट आती है तो मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत करता रहूँगा। जो भी व्यूअर चैनल पर नए जुड़ते हैं वो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। इसके बाद वर्ग 3 से रिलेटेड जो अपडेट आएगी वो मैं आपको देता रहूँगा। वेरिफिकेशन से संबंधित यदि किसी प्रकार का आपको लगता है कोई दिक्कत आ रही है तो आप बताइए, कमेंट के माध्यम से दीजिए। जो भी मुझसे हो सकेगा मैं अपने वीडियो के माध्यम से या फिर आपके कमेंट का जवाब देने का ज़रूर प्रयास करूँगा। सभी को एक बार धन्यवाद।